गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे हमने कंप्लीट किया था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था वहाँ पर एक लिक्विडी मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहते हैं ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो जिसमें डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। देन वहाँ पर कुछ लैमेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम थैलेकॉइड्स कहते हैं, एंड व्हेन द थैलेकॉइड्स फॉर्म स्टेक्स और पाइलस दे फॉर्म द ग्राना। तो उस ग्राना में लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी हमने पढ़ी थी उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्रीफली। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये है आज का हमारा टॉपिक। तो आपने पहले ही मैंने बता के रखा है कि फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस में होती है। सबसे पहले होती है लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन होती है डार्क रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन का हमें ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ लेना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दे दूँ, अगर मैं ये बना लूँ क्लोरोप्लास्ट खोल के, ठीक है, ये मैंने बना लिया क्लोरोप्लास्ट खोल के, और फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस इज ग्राना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ग्राना में क्या लगा रहता है? क्लोरोफिल, दैट मीन्स पिगमेंट सिस्टम यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले एक बात, एज द नेम इंडिकेट्स, दिस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस of light. That is why this reaction is called a light reaction. ये in presence of light होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहेंगे सन है, दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स एंड फॉर एवरी लिविंग बीइंग ऑन द प्लेनेट। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ से जब लाइट आएगी वो क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठीक है, तो जब लाइट क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगी, इसमें जो लाइट एनर्जी है वो हम चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी। वो ये क्लोरोप्लास्ट चेंज करता है उसको केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जैसे ही लाइट इस क्लोरोफिल पे पड़ती है, इसमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, वो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, एंड एक्साइट जब हो जाएंगे वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और इस लाइट से क्या हो जाता है? सबसे पहला जो पॉइंट है, इसकी वजह से हो जाता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर टूट जाता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहला क्या हो जाता है लाइट से? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें हमको मिल जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा मिल जाता है हमें 4 प्रोटॉन्स, और तीसरा मिल जाता है हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1। ठीक है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ जाता है? ये एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है, जिसको हम फिर रेस्पायर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस मीन्स फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर टूट जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस वाटर मॉलिक्यूल से हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, फिर 2 से 1 निकलेगा, तो वो जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लेकिन मैंने अभी कहा आपको, जैसे ही लाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे पड़ती है वो एक्साइट हो जाता है। जब वो एक्साइट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं ऊपर वाले शेल्स में, तो इसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स काम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स थ्रू
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक बहुत बड़ी चेन होती है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और फाइनली एनर्जी उसे सिंथेसाइज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या पढ़ेंगे 11th में किस तरह से बहुत बड़े इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाते हैं, होता है। फाइनली वो हमें देता है क्या, एनर्जी। यहाँ से हमको फिर एनर्जी मिलती है। ठीक है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन of assimilatory in the form of NADPH plus ATP। ये एसिमिलेटरी पावर होता है प्लांट्स में। NADPH का मतलब होता है निकोटीन एटनिक डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ATP का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो क्या समझ आ गया आपको कि लाइट रिएक्शन का क्या काम है। लाइट रिएक्शन का सिर्फ एक काम है, एक तो ऑक्सीजन रिलीज करना जो एटमॉस्फेयर में जाता है, दूसरा काम है टू प्रोड्यूस द assimilatory power and to produce the energy। क्योंकि हमें इसके बाद स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन करनी है, उसको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी उसको लाइट रिएक्शन बना के देते। और दिस इज द प्राइम फंक्शन ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इट सिंथेसाइज द assimilatory पावर फॉर परफॉर्मिंग द डार्क रिएक्शन इन द स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से हमको फाइनली मिलेगा NADPH प्लस ATP, और यही जाएगा फिर कहाँ पर, स्ट्रोमा और डार्क रिएक्शन करने के लिए। तो लाइट रिएक्शन की दो फंक्शंस है, फर्स्ट इज टू रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, सेकंड इज टू प्रोवाइड assimilatory power in the form of NADPH and ATP for doing the dark reaction in the stroma part of the chloroplast। And the acronym of NADPH and ADP and N-coated adenine dinucleotide phosphate and adenosine triphosphate, these are high energy bonds. When they break, they release energy, and that energy is used for performing the dark reaction in the this stroma part of the chloroplasts। ठीक है, तो now let us see what is dark reaction। Dark reaction, as the name indicates, it will take place in absence of light। It takes place in absence of light। इसमें आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में हो जाएगी। हाँ, डार्क, ये भी यहाँ पर रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन इट टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ इन डार्क, दैट मीन नाइट, नहीं, ये दिन में भी होती है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस पे पड़ेगी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके पास वो चीज नहीं है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी, जैसे कि क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाता है, ये क्या करता है, ये यहाँ से तब तक कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा, वो कहाँ से आएगा प्लांट में, थ्रू स्टोमेटा। यहाँ पर छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, और उसको रिड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, लाइट रिएक्शन जो ऑलरेडी बनी हुई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल में चला जाता है जिसको हम कहते हैं कैलोरीन साइकिल। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्विन साइकिल में चला जाता है, इसी की वजह से एनर्जी यहाँ से लाता है, और फाइनली हमें मिलता है यहाँ पर C6H12O6। ये साइकिल भी आप 11th में पढ़ेगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर through which structure, stomata, small pores present on the surface of the leaves। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड is reduced to glucose C6H12O6। ठीक है, अब जो ग्लूकोज बन गया, ये फूड मटेरियल है जो प्लांट्स तैयार कर लेते हैं, और यही फूड मटेरियल अब ये ट्रांसपोर्ट करेगा टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट।
ठीक है, क्योंकि उसमें भी वास्कुलर बंडल्स होते हैं जिसके थ्रू ये फूड ट्रांसपोर्ट करेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि ये थोड़ा फ्लोएम में जाएगा, फ्लोएम विल टेक इट टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अब प्लांट जो जो फूड यूज करेगा इसमें से तो कुछ रह जाएगा, सारा यूज नहीं करेगा। जो रिजर्व इसमें से रहता है उसको हम कहते हैं स्टार्च। ठीक है, जो रिजर्व इसमें से रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है प्लांट्स में। जैसे कि अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे, ये प्लांट्स में है, अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे उनमें स्टार्च क्या, वो ग्लूकोज से बनता है। अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में फूड मटेरियल, स्टोरेज फूड मटेरियल कौन सा होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना जाता है, ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, तो इस तरह से द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो फिर से थोड़ा सा हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे। फर्स्ट तो लाइट रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही लाइट पड़ी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे जो ग्राना में लगा होता है वो एक्साइट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, वहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है, जहाँ पर हमें 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये जो एनर्जी और प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगी, उस दौरान वहाँ पर एनर्जी डेवलप हो जाती है। ठीक है, जब एनर्जी डेवलप हो वो एसिमुलेटरी पावर कहते हैं उसको, इन द फॉर्म ऑफ NADPH एंड ATP होता है। तो लाइट रिएक्शन की दो ही फंक्शंस है, टू सिंथेसाइज एसिमुलेटरी पावर फॉर डूइंग डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा, सेकंड इज टू रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। अब डार्क रिएक्शन हो जाएगी, ये इन एब्सेंस ऑफ लाइट हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स इसको लाइट की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाएगा कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, थ्रू स्टोमेटा, उसको रिड्यूस किया जाएगा एक साइकिल के थ्रू जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, जो बहुत ही बड़ा साइकिल है जो आप 11th में पढ़ेंगे। फाइनली हमें वहां पर मिल जाता है ये ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6। वो फूड है प्लांट का और वही यूज करेगा प्लांट फॉर डूइंग वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। बट इसमें से कुछ स्टोर भी रखेगा जिसको हम स्टार्च कहते हैं, जो प्लांट्स में स्टोर रहता है। इसी तरह एनिमल्स में भी अपना स्टोरेज प्रोडक्ट होता है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आप फाइनली अब देखेंगे कि फाइनल रिएक्शन क्या निकली फोटोसिंथेसिस की। हमने लाया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ये किसकी, लाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वहां से निकलेगा हमें C6H12O6, ठीक, प्लस ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगा, प्लस वाटर भी निकलेगा। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 6, ठीक है, यहाँ पर 12 आएगा, 12 टाइम्स, एंड यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइनल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बन जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अगर आपको याद रहे होंगे यहाँ पर रिवाइज, रॉ मटेरियल्स क्या लगे हमें फोटोसिंथेसिस में, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ। सबसे पहला क्या लगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से मिल गया, एटमॉस्फेयर से मिल गया, थ्रू स्टोमेटा से लाया प्लांट ने। ठीक, सेकंड क्या लगा, वाटर लगा, जो कहाँ से मिला, सॉइल से मिला, जो किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया, रूट से एब्जॉर्ब किया। तीसरा क्या लगा, सनलाइट, ये भी है, जो कहाँ से मिला, सन से मिला, जिसको किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब किया। और चौथा है क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, जो एब्जॉर्बिशन ऑफ लाइट करता है, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है। ये रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के, मैंने पहले भी बताए थे आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब आप 11th में पढ़ेंगे कि वहाँ पर पिगमेंट इस तरह से एक नहीं होता है, वो ये सिस्टम उसमें लगा रहता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़नी है। यू डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज this much is sufficient for you guys. Okay, thank you. Tomorrow we'll start the holozoic mode of nutrition.